29 अगस्त से मैंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी, पाटन क्षेत्र में जाकर करी। जिस प्रकार से 2018 में मेरे पिताजी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके गृह ग्राम ठाटापुर में जाकर पार्टी का गठन किया था, उसी प्रकार मैंने भी जो अपना जो चुनावी प्रचार है उसकी शुरुआत जो मुख्यमंत्री आज हैं भूपेश बघेल जी, उनके गृह क्षेत्र पाटन से जाकर करी। और पिछले 1 महीने में मैं लगभग 40 विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुका हूं। जिस प्रकार से लोग मेरे पिताजी को प्यार करते थे, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, वही प्यार वो उनके बेटे को भी दे रहे हैं। जब भी मैं बस्तर आता हूँ, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं नींद क्यों नहीं आती है, वो इतने बेचैन हो जाते हैं। अगर मैं किसी गांव जा रहा हूं तो मुझे वहां जाने नहीं देते। जैसे कि आज मुझको जाना था कुट्टू के आगे अम्बेली गांव है, वहाँ मैं सुबह जाने के लिए निकला तो उनका एक लव लेटर जैसे आ गया कि आप नहीं जा सकते। पिछली बार जब मैं आप लोगों के बीच आया था, चिंतलनार जाने के लिए हम लोग निकले, तब भी उन्होंने हमको सुरक्षा का कारण बता के रोक दिया। आज भी वैसे ही कुछ किया, लेकिन आज भी जैसे चिंतलनार में गया था वैसे आज अम्बेली भी मैं गया हूँ, दंतेवाड़ा में भी मैं, जहाँ मेरे कार्यक्रम रहे हैं, पुलिस बार बार रोकती है, उसके बाद भी मैं पहुँचता हूँ। ये भूपेश बघेल जी को मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं है, खुद की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। वो पाटन में देख रहे हैं, पटनम में देख रहे हैं, पामगढ़ में देख रहे हैं, सुकमा में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जोगी जी के जाने के बाद ये पार्टी ख़त्म हो गई है। अब उनको एहसास हो रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल बीजेपी को मौका देख ली, 5 साल कांग्रेस को देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। केवल भ्रष्टाचार, केवल लूट, केवल वादा खिलाफी, यही काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। अब छत्तीसगढ़ में किसी नेता की नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनेगी। इस बार तो 90 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, मैं तो अपनी पार्टी का चेहरा हूँ। पाटन से जो बात चल रही थी, अब अमित जोगी पाटन से भी लड़ रहा है, अमित जोगी पटनम से भी लड़ रहा है, अमित जोगी कोटा से भी लड़ रहा है, मरवाही से। मैं तो हर जगह से लड़ रहा हूँ चुनाव। हाँ, नामांकन कहाँ दाखिल करूँगा, जैसे ही ये आचार संहिता लागू हो जाएगी मैं आपको बता दूँगा। एक जगह मैंने तय कर रखी है जहाँ मेरी बड़ी दिली इच्छा है लड़ने की। जो लोग मुगालते में रहते हैं उनको अब ज़मीन पे भी लाना है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ को खूब लूटा है उनको भी अब सबक सिखाना है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज बनाना है। ये मेरा मिशन है और इस मिशन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास भले ही सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, पर जो मेरे परिवार की, मेरी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है, यहाँ की जनता का प्यार, वो हमें अपार मिल रहा है। कोंटा विधानसभा आज मैंने कई मुद्दे गिनाए हैं कोंटा विधानसभा को लेकर, विशेषकर जो यहाँ पर सत्ता का अहंकार हर जगह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर सेवक को चाहते हैं, जो उनकी सेवा करे, उनके सुख दुख में उनके साथ बैठे, जो उनके ऊपर डंडा बरसाए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहते। मैं ना ये मानना है, पिछली बार हमसे एक ऐतिहासिक भूल हो गई थी। कोंटा जैसा सीट हमने बसपा को दे दिया, इससे बड़ी कोई मूर्खता हो सकती है क्या? पर वो गलती हमसे हुई और उसका हमको अब एहसास है कि किसी भी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बीच में कोई भी स्थायी गठबंधन नहीं हो सकता। मेरा अंत तक ये प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जो आंचलिक पार्टियां आई हैं, सब अगर अपनी महत्वाकांक्षा कम ज़्यादा कर लें तो एक साझा रणनीति के अंतर्गत हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रयास मेरा अंत तक रहेगा। पर जहां राष्ट्रीय दलों की बात है, इंडिया की बात है, एनडीए की बात है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने सीधे सीधे कोर्ट में जाकर 100 रुपये का ये जो स्टाम्प पेपर है उसमें शपथ पत्र भरा है। ये शपथ पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैंने ये लिखा है कि मेरी सरकार बनेगी
मैं ये 10 कदम लूंगा और प्रदेश से गरीबी खत्म करूंगा। और अगर लोग बोलते हैं कि तो झूठा है, अरे मेरे को झूठा बोले ठीक है, मेरे पिताजी को भी बोल दिए कि वो भी झूठ है, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इसमें जो 10 बातें मैंने लिखी है उनमें से एक भी झूठ अगर साबित हो गई तो आपको, आप सबको ये कानूनी अधिकार है, मुझको कोर्ट में खड़ा कर सकते हो, मेरे खिलाफ आप मुकदमा चला सकते हो, 2 साल तक जेल भी भेज सकते हो। मैं चैलेंज देता हूं। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं आप, चुनाव आते ही और ज्यादा घोषणाएं चालू हो जाएंगी। अगर आपकी घोषणाओं में दम है तो जैसे अमित जोगी ने ये स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है, अपनी घोषणा को स्टाम्प पेपर में लिख के हमें दो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरे शरीर में छत्तीसगढ़ के शेर अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है। मेरी जिंदगी चली जाएगी लेकिन मेरी जुबान नहीं जाएगी। ये 10 कदम क्या है? मेरा नारा है 10